आई स्टार्टेड टीचिंग माई सेल्फ, तो मेरे को लगा कि मैं खुद को ज़्यादा अच्छा पढ़ाता हूँ। आप कभी नोट करना, आपका छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, उसके अंदर ये स्किल है। कितने पेरेंट्स ने ये स्किल देखी है? हाथ खड़ा करो। देखिए, कभी इसको डेवलप करने की कोशिश की? कीजिए। आज से एक बोर्ड लगाइए और उसको कमरे में, मैं बात करता हूँ, छोटी बच्चियां क्या करती हैं, वैनिटी बॉक्स खोला, लिपस्टिक लगाई, ये लगाया, उसको देखने मत देना, चुन्नी की साड़ी लपेटी और वो अपने को प्रिटेंड करती है मैडम या कुछ भी बड़ा करते हैं ना। कितने लोगों ने इसको इनकरेज किया कि अरे तुम तो बड़े सुंदर लग रहे हो, उल्टा आप ढूंढते हो, तुम्हें तो आप एक बोर्ड लगाइए घर में, उसको बोलो बेटा तू चौक है ना जो अच्छी क्वालिटी का, खा भी ले कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको दो। मार्कर मत देना, मार्कर में ना केमिकल होता है ज़ायदे, मार्कर मत देना, ये वाला नहीं, ये तो हम लोगों को ही चाहिए जो कहीं फुकरे से टीचर गया हुआ है, जस्ट आई नीड मार्कर। जब तक मैं खुद जब चौक से ना लिबड़ू, पूरा बाबा ना बनूं, मेरे को लगता मैंने पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, तो आप एक चौक वाला बोर्ड लगाओ, अच्छी क्वालिटी का चौक ले लो, डस्टलेस, अपने बच्चे को बोलो बेटे तू आज ना बोर्ड पे कर, मैथ्स बोर्ड पे कर, इंग्लिश अल्फाबेट्स बोर्ड पे कर, जो ओरल है वो आप करवाओ। सिंपल सॉल्यूशन है, करके देखना आज, और करके देखना और इसका रिजल्ट मैम को बुलाना। अगर बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? और मैं थोड़ा सा डिस्करेज हो गया, 2 मैडम चले गए ना, मैंने सोचा कि तो कहाँ से फंस गया। बस मैं कंक्लूड करता हूँ, पर आप क्वेश्चन पूछो, आप ये मत सोचो, देखो मैं तो बिल्कुल ऐसे फील कर रहा हूँ जैसे मेरा ही परिवार है सारा, और अभी तो हम किसी होटल में ठहरे, अगले बार नहीं ठहरने वाले। यस प्लीज आस्क क्वेश्चन, जितने आप क्वेश्चंस पूछोगे उतना फायदा होगा। हाँ जी, यस यस। जैसे बच्चे होते हैं ना, जब टीवी देखते हैं 2 घंटे देखेंगे, आराम से बैठेंगे, ऐसे फोन देखेंगे, लेकिन जब उनको पढ़ने की बारी आई, 4 लाइनें लिखेंगे, मैं तो थक गया। हाँ तो ये होता है, मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे भूख लगी है, पढ़ते बैठते तो ये 4 लाइनें लिखेंगे, हाथ पीछे, मम्मा थोड़ा रेस्ट कर दूं, मतलब थक जाते हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन है सर? ओके, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैं भी ऐसे ही था। पता क्या होता है, जो मन का हो अच्छा, जो मन का ना हो और भी अच्छा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग, बच्चा जब आता है, बैठता है, पढ़ता है, तो बोलता मम्मा भूख लग रही है, मम्मा मेरे को मैगी खानी है, बेटी चपाती पड़ी है, नहीं मैंने मैगी खानी है, और तो और वो मैदे में लिपटी हुई नूडल्स, क्या बोलते हैं, मोमोज खाने हैं, या ये खाना है, वो खाना है। अच्छा, अचानक वो इसी इमोशनल अत्याचार करते हैं, मम्मा कॉफी पिला दो, और माँ बोलेगी भाई ठीक है ये पढ़ के आया है। बेसिकली होता क्या है, एक तो 9 से 3 वो स्कूल में, 9 से 4, 9 से 3 तो वो स्कूल में बेचारे अच्छे से धोए होते हैं। उसके बाद वो जाते हैं स्कूल से, तो कहीं ना कहीं मतलब वो पके होते हैं स्कूल से। उसके बाद उनमें एक जो क्रास्टी लेवल होता है पढ़ने का, वो खत्म हुआ होता है। ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। फिर उसमें ये होता है कि मेरे को पसंद का खाना मिलेगा, तो मिला वहां पर वो राजमा चावल या कुछ भी, तो एक तो 80% तो गुस्सा उनको इस बात पे आता है कि मम्मा ने मेरी पसंद का खाना नहीं बनाया। और रोज रोज आप भी एक चीज नहीं खिला सकते जो उनके पसंद की है, करेक्ट। उसके बाद फिर उसका बैग है वो आपने खोलना, उसी साथ के साथ उस पर प्रेशर आना शुरू हो गया कि अब ये होमवर्क, होम टास्क डायरी, और साथ के साथ फिर ये फोन करेंगे। उसी टाइम में वो अपना रिलैक्स होने की बजाय और टेंस हुआ होता है। और जब आपने अपने बच्चे की बात दूसरे बच्चे की मदर से की, तो वो अचानक बोलेगी पता है आज आपके बेटे ने स्कूल में क्या किया? आपके बच्चे ने कैमलिन का जो कलर था बाहर खिड़की के फेंक दिया था, मैडम ने मारा उसको। उल्टा और टॉर्चर चैम्बर उसके लिए स्टार्ट हो जाता है। तो पहले
अपने बच्चे में फेथ करना सीखो कि बेटे तूने डायरी नोट की है तो मैं तेरे ऊपर डिपेंड करती हूँ, मैंने किसी की मदद से नहीं पूछने वाली। अगर पूछना तो उससे बिना बताए पूछो, चोरी से। उसको ना पता लगेगा आप फोन पे पूछ रहे हो, ताकि आप भी केयरिंग हो, मुझे मालूम है। दूसरा ये, मेरे हिसाब से बच्चे की 8 घंटे की नींद जरूरी है और वो 2 घंटे से 3 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकता और 40 to 50 मिनट से ज्यादा उसकी सिटिंग नहीं हो सकती। तो आप उसको एक सिस्टम बना दो कि तू 25 मिनट पढ़, तेरे को मैं ये बना के खिलाऊंगी, फिर तू 20-25 मिनट और पढ़, फिर हम दोनों बैठ के ये खाएंगे, फिर तू आधा घंटा पढ़ ले, फिर हम दोनों मिलके तेरी पसंद का टीवी देखेंगे। ये करके देखो, 40 दिन का उपाय है। करके देखना आप, ये प्रैक्टिकली भी होना चाहिए, क्योंकि मैं जो आपको आंसर किया वो किसी किताब से नहीं है, यहाँ से ही आंसर। यस, आप आए हो, मैं भी इतनी दूर से आया हूँ, तो अगली मीटिंग भी हम जरूर करेंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो। यस, बताइए, हम वर्कशॉप लगाएंगे आपके लिए। एक और बताता हूँ बात, चलो मैं बताता हूँ। मैं एक स्कूल में चीफ गेस्ट था, सेंट मेरी वैशाली। तो मैं बड़ा सिंपल सा हूँ, मैं ड्राइवर नहीं रखता, मैं खुद ही गाड़ी चलाता हूँ। तो उनका भूल गया मैं इनविटेशन, घर रह गया। तो मेरे को गोरखे ने अंदर जाने ना दिया, तो नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा यार मेरे को बुलाया है ऐसे से, कहता मेरे नहीं जाने देना। मैंने कहा ठीक है, तो एक मैम से बात करवा दे। उसने करवाई बात मैम से, उसके रिसेप्शन से। मैं कहा जी देखो ऐसा मेरे को बुलाया, मैं कार्ड भूल गया, मेरी दूसरी गाड़ी में रह गया, मैं ये ले आया। बोलते नहीं सर आप आओ। अच्छा, वो डर गया कि मेरी शिकायत लगाएंगे। आज तो मैं उसको 100 रुपीज दे के आया। मैं कहा यू डिड योर ड्यूटी, यू डिड योर ड्यूटी। तो हम तो इस तरह के बंदे पसंद करते हैं। लेकिन वहाँ सेमिनार ऐसे ही था बाद में, तो एक मम्मी बोलती वो बच्चे सारे कि कम्युनिकेशन इंग्लिश में नहीं करते ये लोग, हमारे बच्चे इंग्लिश में कम्युनिकेशन नहीं करते। मैंने कहा वजह? कहते सर हम इतनी फीस दे रहे हैं, स्कूल में इतना दे रहे हैं, इतने महंगी पढ़ाई दे रहे हैं, इतनी बुक्स लेके दे रहे हैं, और वाटर बॉटल ही इनकी 1000 रुपए की होती है जो तीसरे दिन गुम हो जाती है। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं, इंग्लिश नहीं बोलते। तो मैंने पूछा व्हाट्स योर नेम? शी सेड दैट माय नेम इज सुनीता। मैं कहा सुनीता व्हाट यू हैव डन? said I have done graduation in commerce. I said that's great. I said then what's your husband? So he is engineer. I said what's your parents? I mean father and this. कहते जी वो जिलेदार थे। उसके बाद वो आ गई हिंदी में। मैंने कहा जब आपको मैं बात कर रहा हूँ तो आप हिंदी में आ गया। मैंने उसके बच्चे को बुलाया, उससे मैंने 10 क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे जो हम लोगों ने पहले से रिटायर होते हैं और उसने आंसर कर दिए। इन विच क्लास यू स्टडी, से द पोएम, राइट? हमने भी तो अपनी इज्जत बचा के रखी। वो अब देखो ना, हम तो वही पूछेंगे जो हमने रिटायर। बेटा व्हाट्स नेम ऑफ योर क्लास टीचर? से वन पोएम। तो मैंने देखो ही स्पीकिंग इंग्लिश। तो कहते सर इसका सलूशन क्या है? मैंने बोला अगर सभी पेरेंट्स कितने बजे बच्चे को लेने आते हैं? कहते जी हम लेने आते हैं 3 o'clock। तो मैं क्या आप स्कूल को गुजारिश करो, रिक्वेस्ट करो कि आप 1:40 पे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवा दो फॉर मदर्स। 1:40 से 2:40 एक तो आपकी क्लास लग गई, आपस में फ्रेंड सर्कल बन गया, आपको भी होमवर्क मिलना शुरू हो गया, साथ के साथ आप घर से आए, 1 घंटा आपने इंग्लिश स्पीकिंग लर्निंग किया और उसको प्रैक्टिस अपने बच्चे के साथ किया। तो वैसे तो मैं नहीं मानता कि जिसको इंग्लिश आती है वो बहुत पढ़ा लिखा होता है। रामदेव जी ले लो, वो कपिल शर्मा ले लो, उसको तो बिल्कुल भी नहीं आती, ठीक है ना? लेकिन फिर भी इंग्लिश एक स्टेटस सिंबल है, इंटरनेशनल लैंग्वेज, हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो वी कैन डू सो मेनी थिंग्स लाइक दैट। तो अगर आपको इस तरह की शिकायत हो तो यू कैन टॉक टू द प्रिंसिपल सर and you can start your English learning courses within this school. Any more question? मेरा सेशन तो ओवर है, आपके क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। यस मैम। जैसे बच्चे ग्रो करते हैं वो
जिद्दी हो जाते हैं। विल देखो मैंने ना, मेरे पास माइक भी है, मैं बिना माइक के भी बोलता हूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी यहाँ एक रेस्टोरेंट में परोठा खाया। क्या ये जो पंचरत्न से मैं परोठा खा के आया हूँ, बट माइक से भी मेरी आवाज दूर तक आ रही है। आपको घर से खा के आया हूँ, थोड़ा लाउडली। You have a very good question. जो मेरे को समझ आया, जिद्दी एक्ट जैसे जैसे ग्रोथ होता है, जैसे जैसे बच्चे ग्रो करते हैं तो वो जिद्दी क्यों हो जाते हैं। जैसे हम बच्चों को एक बार कहते हैं ये सुन लो वो नहीं सुनते, समटाइम्स 2 या 3 टाइम्स नहीं सुनेंगे तो 4 टाइम तो गुस्सा आएगा ही। एक मारना भी नहीं, प्यार से भी नहीं सुनना, तो कैसे your good name? Poonam ma'am, thank you very much. You got a very different question. Thank you. Thank you. Thank you. मैम पता क्या होता है, जिद की बात मैं बताता हूँ। जब कोई चीज हमारे पसंद की ना हो तो हमारे अंदर से एक इरिटेशन डेवलप हो जाती है। वो कैसे, मुझे एक पर्टिकुलर डिश का शौक है खाने का। मान लो मेरी माँ ने, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरी माँ बना के रखेगी जब मैं घर जाऊंगा स्कूल से, तो बेटा कुछ और मिला, तो उसको थोड़ा सा गुस्सा आ गया कि ये मेरे को प्यार नहीं करती है, इसने क्या बनाया है। अच्छा दूसरे भाई का या सिस्टर का पसंद का जिस दिन बनाओ, बोलेगा अच्छा इसका इसकी बनती है, तो वहां से एक इरिटेशन लेवल स्टार्ट हो जाता है, हमारे अंदर डेवलपमेंट आती है कि हम ना एक अननेसेसरली अपने अंदर एक नेगेटिविटी बच्चा भरना शुरू कर देता है। और बोलो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये बड़ा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, बड़ा स्लो प्रोसेस है। घर में 2 बच्चे हैं, एक का बर्थडे तो आपने बना दिया बहुत बढ़िया बैलून लगा के, और दूसरे का बर्थडे थोड़ा लो प्रोफाइल में चला गया, या उसका गिफ्ट लो प्रोफाइल में चला गया, तो उसके अंदर रहता है। बच्चे जो है ना, इनकी मेमोरी बड़ी खतरनाक होती है। मैं 8 साल का था, मैं किसी की स्कूटर पे बैठ गया, उसने मेरे को डांटा, मैं अभी तक उसको भूल नहीं पाया। इफेक्ट बता रहा हूँ आपको। तो वो अंदर ही अंदर ना, वो एक नेगेटिविटी लेके बड़े होना शुरू हो जाते हैं। ओके, जब वो बड़े होने शुरू होते हैं तो उनको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, तो उनका नेचर चेंज होता है। मैं प्रैक्टिकल बोलता हूँ, मैंने अपने बेटे को थप्पड़ मारा। अब मेरे बेटे को जब मैंने थप्पड़ मारा, गुस्सा मेरे को भी आया। मैं कोई आइडियल नहीं हूँ, मैं भी आप जैसे ही हूँ, पर यहाँ आइडियल बात कर रहा हूँ। तो मेरे फादर ऊपर से नीचे उतर के आ रहे थे, तो मेरा बेटा मेरे फादर को बोलता, जब 5 साल का था, समझा लो अपने बेटे को, उसने मुझे मारा। जस्सी अभी भी उसको याद है कि इन्होंने मेरे को मारा था। मैंने क्यों मारा था कि रिज में वो घोड़े के पांव के नीचे आने वाला था, मैंने उसको पकड़ा। गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी है। क्यों? मैं सॉफ्टी खाते खाते कहीं और देख रहा हूँ, उसका हाथ छूट गया, वो चला। गलती मेरी है। मार इसलिए रहा हूं कि इसको चोट लगती तो वहां मैं किसी हॉस्पिटल में लेके जाता, तो मेरा सारा टूर का मजा कर हो जाता। Got it or not? तो बच्चे को क्या पता है, वो अंदर से बाय डिफॉल्ट अंदर से उसके अंदर एक ऐसा सिस्टम जनरेट होना शुरू हो जाता है कि वो नेगेटिव 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 होना शुरू हो जाता है। क्लास में भी देख लो, आप क्लास में देख लो, टीचर्स के अंदर भी टीचर्स जनरली नेगेटिव हो जाते हैं किसी बच्चे के बारे में एक दिन के लिए, लेकिन बच्चे को लगता है ये टेम्परेरी मेरे अगेंस्ट है। ज्योति मैम ने फिर मेरे को नंबर कम दिए, मम्मी क्यों? देखो 20 में से 8 मार्क्स दिए, खुंदक में निकाले, देखो रोहन ने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा किया। ज्योति मैम को पता भी नहीं, शी डजंट नो। अब बोलेंगे मैम आपने पार्शियलिटी की, उल्टा मैम को गुस्सा आएगा कि मैंने तो ऐसा कभी किया ही नहीं। और कभी उस मैम ने उसको खड़ा कर दिया, उसको लगेगा इसने मेरे से खुंदक निकालनी शुरू कर दी। हालांकि कोई टीचर ऐसा करता नहीं है। बाय डिफॉल्ट मैथ्स टीचर स्ट्रिक्ट होते हैं, लैंग्वेज टीचर सॉफ्ट होते हैं, फिजिक्स टीचर जॉवियल होते हैं, केमिस्ट्री टीचर स्ट्रिक्ट होते हैं। ये हमारे सब्जेक्ट का नेचर भी है। अगर हम नहीं होंगे तो बच्चा हमें धो डालेगा। लेकिन जो जिद है वो तब डेवलप होती है
जब वो अपने मम्मी पापा फ्रेंड सर्कल टीचर में विलन ढूंढता है, तो उसको हैंडल विद, इसका मतलब ये नहीं आप अपने बच्चे को पैम्पर कर दो, वो आपके सिर में गलियां करनी शुरू कर दे, ये भी नहीं मैं कहता। प्यार का मतलब ये नहीं है कि आप उसको सिर पे चढ़ा लो, नो नॉट एट ऑल। असली परवरिश वो परवरिश है जिसमें बच्चे को लगे कि सही सही है, गलत गलत है। दैट इज रियल पेरेंटिंग, दैट इज रियल पेरेंटिंग। और उसके लिए इंडिया में किसी भी CBSE, HP बोर्ड, पंजाब बोर्ड, किसी बोर्ड में करिकुलम नहीं है। दिखा दो आप, वो पुराने पढ़ा रहे हैं पानीपत की लड़ाई, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। कहीं कोई करिकुलम नहीं है कि हाउ टू बी अ वेरी गुड पेरेंट। कोई मैं मिलता हूँ पेरेंट से तो इस तरह से इंटरेक्ट होता है, कुछ लोग मेरे से नहीं एग्री करते, और मैं कुछ नहीं बोलता उनसे, बोलते नहीं सर डंडे से पिए, डंडे के पिए सर, डंडे के बिना नहीं ये सुधरते। मैंने कहा ये आपकी सोच है सर, यू कैंट एवरी टाइम यू कैन नॉट पुलिस योर चाइल्ड। हर वक्त आप अपने बच्चे को डांट के नहीं सुधार सकते, डांटना भी जरूरी है एक बैलेंस डोज के अंदर। उसको रियलाइज करवाओ कि हम तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तो पैसे आते हैं, उसकी फीस जाती है, उससे तुम्हें ये करना है। अगर उसको ये चीज महसूस हो जाएगी, उसका करेक्टर बदल जाएगा। वो डिमांड भी नहीं करेगा कि पापा रहने दो, बड़ी मेहनत से लिया ये चीज, मेरे को बाइक नहीं चाहिए। देखना करके ये चीज एक्सपेरिमेंट आप। तो जिद्दी होना एक स्वाभाविक बात है जब हमारे अंदर इरिटेशन होगी, लेकिन एक जिद पॉजिटिव होती है कि मम्मी उसके मार्क्स ज्यादा हैं, अच्छा हमने ना माँ बेटे ने मिलके या माँ बेटी ने मिलके उसको पीछे करना है कि चल मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे को पढ़ाती हूँ, जहाँ तक आप पढ़ा सकते हो उसको पढ़ाओ। ये स्पिरिट भी बड़ी जरूरी है। एक क्लास में एक बच्चा फर्स्ट आ रहा, आपका ही बच्चा बोल रहा मम्मी मैंने उसको पीछे छोड़ना है, मैं तेरे साथ हूँ चल। पब्लिकली मत बोलना कि हमने उसको पीछे छोड़ना है, चलते हैं। ये भी जरूरी, हेल्दी, इसको बोलते हैं हेल्दी कंपटीशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हाउ यू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड। हम लोग पता क्या करते हैं, यहाँ तो मुझे पता नहीं है, प्लेन्स में चंडीगढ़ में हर मदर्स में 10-10 किटियां डाली हुई हैं। वहाँ किटी पार्टीज होती है जी, वो तंबोला खेला, 10 for 20 हाउस कंप्लीट, ये कंप्लीट, आपने 10-10 रुपए जीतनी है। ऑडी में आएंगी 20-20 लाख की, 25-50 लाख की गाड़ी में, 10 रुपए के पीछे लड़ती हैं वो तंबोला में। वही टाइम, मैं ये नहीं कहता वो ना करें, लेकिन घर में अगर अपने बच्चे को आप 2 hours डेली दे दो भी छोड़ो, स्टार्ट विथ 30 मिनट्स, इंक्रीज 10 मिनट्स एवरी वीक। देखो आपको जरूरत नहीं है किसी को फोन करने की, यू फाउंड द बेस्ट फ्रेंड इन योर चाइल्ड, बेस्ट फ्रेंड इन योर चाइल्ड। और आपका बच्चा भी कोई जरूरत नहीं है, मम्मा आज ना पढ़ना नहीं है, चल यार नहीं पढ़ना है, चलो घूम के आते हैं, चलो घूम के आते हैं। तो क्रिएट दैट सीन, देखिए कितनी ग्रोथ होती है, करके देखिए। आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद द आंसर। नहीं, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड यू प्लीज टेल मी। थैंक यू। यस, देखिए आप लोग बोलेंगे ना कुछ, तो जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा, ये सभी का क्वेश्चन हो गया, इन्होंने क्वेश्चन पूछा, सभी का क्वेश्चन हो गया, मैम ने क्वेश्चन पूछा, सभी का क्वेश्चन हो गया। तो वो सभी के लिए एक हो सकता है आपके पास इससे बेटर सॉल्यूशन हो, तो आप हमें दें। आप एक सोसाइटी बना लीजिए हमारे साथ, जिसमें हमने बच्चे की ग्रोथ के बारे में, स्कूल की ग्रोथ के बारे में बात करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये मेरे ख्याल इंडिया में किसी भी स्कूल में नहीं हुआ होगा जो आज यहाँ हो रहा है, कि पेरेंट्स के साथ इस तरह की इंटरेक्शन हो कि हाउ टू अंडरस्टैंड एंड पेरेंट अ चाइल्ड। हम लोग मतलब एक स्कूल को लेके चलते हैं, उसी को टारगेट लेके चलते हैं, फेल हुआ तो स्कूल जिम्मेदार, फर्स्ट आया तो हमने भी तो पढ़ाया। मानते हो इस बात को? फिर हम पता क्या सोचते हैं, टॉपर्स कभी किसी के सगे नहीं होते। सके तो वो होते हैं जो बच्चे एवरेज से हमने चमकाए, वो भी बोलेंगे ठीक है जी, आया तो था स्कूल में ना 60% लेके, लेकिन हमने ना उधर उसके पास भी भेजा था कंटू भाई के, कंटू भाई ने भी इसको बहुत मेहनत कराई तो जाके 80% आया। स्कूल का तो कंट्रीब्यूशन ठीक है, अबे 9 से 3 तो स्कूल में ही रहा है ना। वो जो मोनिका मैडम है उसने भी तो जान मारी है। आपको एक बोलो बात,
छुट्टी होने के बाद टीचर देखना छोटी क्लास के, उनको खुद को नाम नहीं पता अब तक उनका नाम क्या है। आप अपने बच्चों को पढ़ा के देख लो, आपको वॉट लग जाएगी। मैं नहीं पढ़ा सकता। एक बार मैंने एक टीचर के पाँव छुए, मैंने कहा ग्रेट मैम, मतलब यू आर डूइंग सच ग्रेट। बाकी बच्चे उनको तो जो मोदी जी के पीछे खड़े नहीं होते वो कमांडो, उससे भी ज्यादा तेज नजर रखनी पड़ती है कि पेंसिल न मार दें आंख में, उधर से उसको लिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे भी देख रहे हैं, उनकी तो कमांडो जैसी नजर होती है। तो ये चीज है, मतलब टीचर अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। स्कूल मतलब कब तक है? जब तक आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, और उसके बाद घर जा रहा है तो स्कूल तब भी वहीं पर है। तो तब आपने वो चार्ज, जैसे ड्यूटी नहीं होती पुलिस की कि यहाँ से इतने राणा जी का ड्यूटी है, उसके बाद फिर ठाकुर जी की ड्यूटी है, तो हमारी ड्यूटी 9 से 3 है, उसके बाद आपकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। और बाज़ बात क्या होता है, कई बार एक टीचर ने किसी के लगा भी दिया, उसके अंदर भी आपकी आत्मा आ सकती है। उसका इश्यू मत बनाइएगा, उसको लेके आप प्रिंसिपल मैम के पास आ गए, फिर देखो मैम ये गलत है, और होता तब है वो एक पर्टिकुलर टीचर का लगा हो। तो कई बार तो बच्चा झूठ ही बोल देता है कि मेरे को मैडम ने मारा किसी और ने होता है। वो बाद में आके पता लगता है नहीं मैंने तो हाथ ही नहीं लगाया इसको, बहुत झूठा बच्चा है, नहीं मेरे को इसी ने मारा है, हमारा बच्चा झूठ नहीं बोलता। तो ये भी एक, इसमें बच्चे को शय मिल जाएगी, वो उल्टा कल को आपकी भी शिकायत करेगा। यस, एनी मोर क्वेश्चन प्लीज? सो हमने कोई सेमिनार नहीं किया, हमने एक फैमिली टॉक किया जिसमें जनरल डिस्कशंस की। तो मेरी बातें जनरल थी, कोई हाईफाई नहीं थी, लेकिन वो थी जो प्रैक्टिकल थी। बस मैं एक ही चीज चाहता हूँ, आपसे आपका बेस्ट फ्रेंड आपका बच्चा है, आपका सबसे ज्यादा अच्छा रिश्तेदार आपका बच्चा है। मैं कुछ भी हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे बच्चे क्या है तो मेरी वैल्यू है। आप IAS हो, IPS हो, पुलिस ऑफिसर हो, इंजीनियर हो, चीफ इंजीनियर हो, मैंने नहीं रखता। हर बंदा पूछेगा आपका बच्चा क्या करता है। आप बोलो, आपको जी मैं चीफ इंजीनियर हूँ हिमाचल प्रदेश PWD में, आपका बच्चा क्या करता है? ढाबा खोला है जी। क्यों बात? बस सर हम ध्यान नहीं दे पाए। आप क्या हो जी? मैं PN हूँ जी। कहाँ? HP PWD में। आपका बेटा क्या है? मेरा बेटा जी DSP लगा हुआ है जी। वेरी गुड जी। क्यों? हमने तो जी बच्चे को शुरू से ध्यान दिया। Got it or not? आप लोगों के तो सेब लगे हुए हैं। मैंने एक से पूछा था भाई जी ऐसा है, हम काम को नहीं करते, हमारा तो एक सेब लगा हुआ है, इतनी पेटी दे देता है, सेब तो आने ही आना, हम करें ना करें। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। वो आए वो अलग चीज है, असली तो जो आपने अपने घर में जो है ना, वो अपना टिंकू, उसको देखो आप। वो जब बड़ा होगा वो क्या कर रहा है। मेरे एक स्टूडेंट है गगन, वो बैलून बेचता था, उसका पापा गोपाल स्वीट्स पटियाला में। तो मैंने उसको पिक किया, वो इंडिया में 50th रैंक, मेरे यूट्यूब पे उसका इंटरव्यू भी पड़ा है, इंडिया में 50वां रैंक है उसका नीट में। और वो राजेंद्र मेडिकल कॉलेज जो कि 50 साल से पुराना मेडिकल कॉलेज है पटियाला का, उसमें वो MBBS कर रहा है, राइट? मैं सोचता हूँ ये मेरी अचीवमेंट है। 62% वाला बच्चा CBSE PMT में फर्स्ट आ गया, वो मेरी अचीवमेंट है। कहीं ना कहीं है तो है। टीचर का रोल भी होता है, पेरेंट्स का रोल भी होता है। जिनके पास फैसिलिटी नहीं है वो भी अच्छा करते हैं, और जिनके पास फैसिलिटीज है कई बार वो अच्छा नहीं करते हैं। एक बच्चे को बोलो तू गरीब का बच्चा है, आपके पास जितने मर्जी पैसे हो ना, उसको मत दिखाओ, बोल तू गरीब का बच्चा है, तेरे को हम पढ़ा सकते हैं अच्छे स्कूल में, तेरे को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, तेरी पसंद की ड्रेसेस लेके दे सकते हैं, लेकिन तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, ना ऑर्चिड मिलने वाला है, ना सेब मिलने वाला है, ना बाग मिलने वाला है। तूने इसी से क्रिएट करके, अगर ये 12 बिके तो 24 कर देना, इसमें से तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक आप उसके अंदर ये फीलिंग दोगे, नहीं तो उसने क्या करना है, उसने गाड़ी लेनी है, उसके ऊपर लाइट्स लगानी है, उसने इधर से उधर घूमना, म्यूजिक चला के। वो कल्चर से परे करो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, बोल तो नहीं हो रहा, एक बच्चे के लिप्स वगैरह चेक करते रहा करो, जो बड़े बच्चे हैं स्मेल लेते रहा करो, ये कहीं इसने स्मोकिंग तो नहीं की। क्योंकि आज की डेट में अवेयरनेस पेरेंट्स को नहीं है, बच्चे करते हैं।
मतलब हर जगह। चंडीगढ़ में हिमाचल का बच्चा बहुत पढ़ने आता है। अब मैं आपको एक ऐसा मैसेज देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। वहाँ HP09, HP10 की जब गाड़ियाँ आती हैं तो वहाँ पर सोचते हैं कि ये सेब वाले लोग हैं, खुले मोटे पैसे हैं इनके पास, वो पकड़ लेते हैं। भाई जी आप कहाँ आए हो? कि जी हमने बच्चे को मेडिकल की तैयारी करवानी है। आओ आप ए इंस्टीट्यूट में चलो, बी इंस्टीट्यूट में चलो, सी इंस्टीट्यूट में चलो। 3.5-4 लाख रुपया उनका खर्चा 1 साल का, करेक्ट? उसमें से जैसे यहाँ नहीं हम आते नीचे से पटियाला से तो शिमला में होटल, तो ऐसे ही वो खड़े हैं नीचे। और टारगेट किसको करते हैं? HP09, HP10। पंजाब वालों को नहीं करते। अब क्यों? उनको पता ये हाथ नहीं आने वाले, हरियाणा वाला नहीं आने वाले। तो ये इधर के लोग सिंपल भी हैं, सच्चे भी हैं, बोलते चल भी तू ठीक गाइड करता होगा। क्या होता है? वहां से उनकी कमीशन आती है, बच्चे को वहां डाल देते हैं। 1 साल बच्चे को बोलते हैं बहुत अच्छा पढ़ रहा है जी, कोचिंग में अल्टीमेट। 1 साल का फीस जमा हो गया। फिर वो जब दूसरे साल में गया, अक्टूबर तक बोलेंगे बहुत अच्छा कर रहा है, अल्टीमेट। नवंबर में बोलना शुरू कर देंगे ठीक नहीं कर रहा क्योंकि अब फीस ले लेंगे। वो 10,000 में से 50 बच्चों को अलग निकाल के पढ़ाते हैं और उन्हीं पे फोकस करते हैं। वो रिजल्ट आता है अखबार में, जिसको आप देखते हैं कि भी इतने डॉक्टर इंजीनियर बन गए। आप सर्वे करके देखना, अगर यहाँ से 1000 बच्चा गया तो 2 का रिजल्ट आया है, रिजल्ट नहीं आया। क्यों ना आप लोग सर से मिलके यही प्लान करो, टीम हम देंगे, आप अपना बच्चे को इसी कल्चर में हॉस्टल में पढ़ाओ। एक हॉस्टल में स्टडी जरूरी होती है। एक मदर बोलते कि जी मेरे बच्चे जब तक मैं ना देखूं मेरे को नींद नहीं आती। मैंने कहा जब तक आप देख के नींद नहीं आती, बढ़िया आप